और जिसकी आप तेरहवीं खा रहे हैं वही आपके समीप, आपके नज़दीक आकर खड़ा हो जाए और कहे थोड़ी सी पूड़ी और ले लीजिए। कि मैं अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी तेरहवीं करवा लूँगा, अपनी मृत्यु से पहले ही लोगों को मृत्यु भोज करवा लूँगा। सोशल मीडिया में एक अंग्रेजी कहावत चल रहा है कि इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। तो ये भारत है, भारत में कुछ भी हो सकता है। आप लोगों ने तो बहुत लोगों के घर पर तेरहवीं का भोजन किया होगा। तेरहवीं यानी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी का इंतकाल हो जाता है, किसी का देहांत हो जाता है और 13 दिन के बाद जो एक बहु भोज, मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है, उसे हम लोग तेरहवीं कहते हैं। और आप सोचिए, आप किसी के घर पे तेरहवीं खाने जाएं और बैठ कर के पूड़ी सब्जी खा रहे हो, और जिसकी आप तेरहवीं खा रहे हैं वही आपके समीप, आपके नज़दीक आकर खड़ा हो जाए और कहे थोड़ी सी पूड़ी और ले लीजिए, तो उस समय आप क्या सोचेंगे? आप घबरा जाएंगे और हो सकता है कि आप खाना, पूड़ी सब्जी छोड़ करके तितर बितर भागने लग जाएं। नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल ये जो पूरी कहानी है ये एक रिटायर्ड हेडमास्टर की है, जिनका नाम है जेपी सिंह। जेपी सिंह 63 वर्ष के हैं और 63 वर्ष की आयु में उन्हें एक ख्याल आता है। ख्याल ये आता है कि क्यों ना मैं अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी तेरहवीं करवा लूँ। सुन करके आपको अटपटा लग रहा होगा, घर वालों को भी सुनकर लगता है। उनके एक बेटे हैं जिनका नाम है प्रवीण सोनी और एक उनकी धर्मपत्नी है। वो जैसे तैसे अपनी धर्मपत्नी और अपने बेटे को मना लेते हैं और घर वाले मान भी जाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने भी शोक पत्र देखा होगा, एक छोटी सी कागज़ की टुकड़ी में शोक पत्र लिख करके आप घर पे आता है, तो वो शोक पत्र छपवा लेते हैं। हालांकि उस शोक पत्र के जगह में लिखा होता है विस्मरण पत्र। और जैसे ही वो उस पत्र को अपने इष्ट मित्र, दोस्त यार, भाई बटीदार सबके पास भेजते हैं, तो जैसे ही वो जो विस्मरण पत्र या फिर शोक पत्र उनके जो नज़दीकी, जो करीबी हैं, उन तक पहुंचता है, उस पत्र में लिखा होता है, आपको सूचित करना पड़ रहा है कि जयप्रकाश सोनी की आत्मा का निधन हो गया है। उनके आत्मविहीन शरीर को स्वस्थ रहने के लिए स्वल्प आहार का आयोजन किया जा रहा है। अब लोग घर पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि साक्षात जेपी सोनी जी कुर्सी लगाए बैठे हुए हैं और लोगों को भोजन करवा रहे हैं। उसके बाद लोगों की उत्सुकता बढ़ती है, वो उनसे पूछते हैं, तो जेपी सोनी जी कहते हैं कि मुझे पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, मेरा एक बेटा है प्रवीण जो कि ठीक ठाक कमा लेता है और हमारा ख्याल भी रखता है। मेरा एक ही उद्देश्य था, एक ही सपना था कि जब मैं ख़त्म हो जाऊं, यानी कि मेरी मृत्यु हो जाए, उससे पहले ही मेरी तेरहवीं हो जाए। उसके बाद आसपास जो मीडियागण होते हैं उन तक ये बात पहुंचती है, तो मीडिया वाले उनके घर पहुंचते हैं, उनसे इंटरव्यू करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आपके मन में ख्याल कैसे आया। तो जेपी सोनी जी कहते हैं कि जो शरीर है वो तो नष्ट होता है, लेकिन जो आत्मा है वो नश्वर है, आत्मा का नाश कभी नहीं होता है। इसीलिए मैं ये चाहता था कि मेरी मृत्यु से पहले ही मैं अपनी तेरहवीं देख लूँ। और ये लोगों से भी कहते हैं कि जो अन्य लोग हैं उन्हें भी यही करना चाहिए, अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी तेरहवीं देख लेनी चाहिए। वैसे भी मृत्यु के बाद तो हम इस संसार को, इस जगत को छोड़कर चले जाते हैं, हम कुछ देख नहीं पाते, इसलिए हमें तेरहवीं से पहले ही, मृत्यु से पहले ही अपनी तेरहवीं देख लेनी चाहिए। तो आजकल सोशल मीडिया में एक अंग्रेजी कहावत चल रहा है कि इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। तो ये भारत है, भारत में कुछ भी हो सकता है। भारत में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, उन कहानियों को हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। तो आपको ये कहानी कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और क्या कुछ आपका राय है वो भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।